ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में बरसर इख्तियार जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ कोरोना से मुतासर हो गए हैं। कोरोना की अलामत पाए जाने पर प्रकाश गौड़ ने मुआयना करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ डॉक्टरों के मशवरे पर घर पर ही क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने पिछले अरसे में उनसे राब्ते में आने वाले अफराद को भी अपना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा कि ताजिरों को अवाम के साथ साथ आदिलाबाद की तरक्की के लिए ताउन करना चाहिए। उन्होंने आज म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा पंजाब चौक से अम्बेडकर चौक तक तामीर होने वाले डिवाइडर्स के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया और कहा कि ताजिरों के मफाद के लिए हुकूमत हमेशा तैयार है। उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजिरों से बात करते हुए मसाइल से आगाही हासिल की। ताजरीन ने कहा कि वो इस तरक्याती कामों से खुश हैं, लेकिन पार्किंग का मसला है, जिसकी वजह से ग्राहकों पर पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जिस पर MLA ने DCP से बात करते हुए पार्किंग के मसले को हल करवाया। अभी चालू है, अभी डेवलपमेंट ये पूरा होना बोले तो और 1 साल भी लगता। पैसे भी है, काम भी हमेशा 1 साल तक पूरा चले तो आदिलाबाद के शहर के पूरा नक्शा बदलने के लिए सरकार से हम पैसे लाए, मगर यहाँ का भी व्यापारी लोगों का और टाउन के प्रमुख लोगों से भी हमारी एक ही प्रार्थना है, एक ही गुजारिश है, आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का मदद और आप लोगों का हिस्से जो हमारे से जो मिस्टेक्स होता, हमारा स्टाफ से, हमारे ऑफिसर से, हमारे लीडर से, और कुछ जगह पे गलती और कुछ तकलीफ हो रहा, वो तकलीफ आप लोगों ने हमको बताए तो 100% उसको अपन हल करेंगे। इसलिए आज जमा हो गया। अब जगदीश भाई ने बताया, अभी रास्ता बीच बीच में आना जाने के लिए गाड़ी तो इसमें पलटती नहीं, कार की लारी का जरूरत नहीं, मगर कम से कम ये दुकान में से वो दुकान को जाना, वो दुकान वाले दुकान को आना, सामान लाना, ऐसा वो बिल्कुल रास्ता कितना उतना अपन कितने दूर के एक जगह पे रखना, अपन यहाँ से शुरू करेंगे। पूरा जहाँ जहाँ भी डिवाइडर्स हो रहा वो गए सो भी निकाल के आप लोगों को रास्ता देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सईदाबाद मंडल दफ्तर में कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स उम्मीदवारों में तकसीम किए। इस मौके पर मुतालिका अहदेदार कुरमागुड़ा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सोहेल अली के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने MLC इंतखाबात के पेश नज़र ज़िले खम्मम के सत्तुपल्ली में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को हकीकत में अवामी फलाह बहबूद के लिए पाबंद अमल होना चाहिए था, लेकिन रियासती हुकूमत अपने मफादात के हुसूल में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद हुकूमत ने बेरोज़गारी का ख़ात्मा, रियासत की खुशहाली के वादे किए थे जो वफा ना हो पाए। मौजूदा हालात में अवाम हुकूमत के वादों पर कैसे तयक़ुन करें। तरक्की के नाम पर अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। నిజానికి ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలి, అది పనిచేయటం కోసమే మనం వాటిని పెట్టుకున్నాం, లేకపోతే ప్రభుత్వం అవసరమే లేదు। అట్లా పనిచేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలోనైతే సంపూర్ణంగా ఒక కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసం అది పనిచేస్తున్నది। కొంతమంది కాంట్రాక్టర్ల ఆస్తులు పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతున్నది, అది కేవలము రియల్ ఎస్టేట్ దందాలకు, ఇసుక వ్యాపారాలకు ఉపయోగపడుతున్నది తప్ప ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఉపయోగపడతలేదు। తెలంగాణ వస్తే ఇక్కడ అందరికీ బతుకు తెరువు దొరుకుతుంది అనుకున్నాం, ఇక్కడ నీళ్లు వ్యవసాయాన్ని బాగు చేస్తాయి అనుకున్నాం। ఆ నీళ్లు ఇచ్చే పేరిట, ప్రాజెక్టుల పేరిట కొంతమంది కాంట్రాక్టర్లకు వాళ్ళ లాభాలను పెంచిండ్రు, వాళ్ళ ప్రపంచ కుబేర్ల స్థానంలో చేర్చిండ్రు, తాము కమిషన్లు సంపాదించుకున్నారు। కానీ మొత్తం మీద ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి తెలంగాణకు కావలసినన్ని నీళ్లు అందించేటువంటి ప్రణాళికను సమగ్రంగా ఇప్పటికీ ఆచరణలో తేలేదు। ఉద్యోగాలు అయితే మీకు తెలియని విషయం కాదు, అన్ని తప్పుడు లెక్కలు చెప్తున్నారు। ప్రధానంగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే
తాత్కాలిక ఉద్యోగులను కూడా భర్తీ చేసిన ఉద్యోగుల కింద చూపుతున్నారు. రెగ్యులరైజ్ చేస్తే ఎవరినన్నా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను వాటిని కూడా భర్తీ చేసినట్టుగానే చూపిస్తున్నారు. ఆ రకంగా తప్పుడు లెక్కలు చూపించి ఇవాళ ఏదో 130,000 140,000 నింపినట్టు చెప్పారు. आज मुल्क भर में फार्मर्स डे मनाया गया। जिला जगतियाल के कंदलापल्ली रोड पटेल चौक पर किसान तंजीमों की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर चौक पर मौजूद किसानों के मुजस्समे पर फूल माला डालकर किसानों के हक़ के लिए हुकूमतों से मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि हमेशा किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, ताहम उनके मफादात को नज़रअंदाज कर दिया जाता रहा। उन्होंने MSP का मुतालबा करते हुए किसानों की फलाह व बहबूद के इक़दामात करने हुकूमतों से मुतालबा किया। ఈరోజు జాతీయ రైతు దినోత్సవ సందర్భంగా పటేల్ చౌరస్తాలో రైతు నాగలి విగ్రహం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. దీని సందర్భంగా మేము అన్నదాన కార్యక్రమాలు రైతుల సహకారంతో చేయడం జరిగింది. దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి రైతులకు మాకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి మా ధన్యవాదాలు. रियासत तेलंगाना को मॉइस्टों से पाक रियासत में तब्दील किया जाएगा। ये बात तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी ने कोत्तागुडम में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इन मकासद के हुसूल के लिए कोत्तागुडम ज़िले में खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुतल्लिक़ अहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोत्तागुडम में एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे, जिसके तहत ऑब्स्टिकल कोर्स, फायरिंग रेंज, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व्ड हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट और दीगर तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा ग्रे हॉर्न्स की मौसर तरबियत के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా నిలబెట్టే లక్ష్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ వ్యవస్థ అహర్నిశలు పనిచేస్తుంది. ఈ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా ఈరోజు కొత్తగూడెం జిల్లా సందర్శన చేయడం జరిగింది. కొత్తగూడెంలో యాంటీ మావోయిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం కొరకు ఇక్కడ ఆబ్స్టికల్ కోర్సు, ఫైరింగ్ రేంజెస్, అట్లాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్మ్ రిజర్వ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. జిల్లా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వారి సహకారంతో, ముఖ్యంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి సహకారంతో ఇక్కడ ఫైరింగ్ రేంజెస్కు అట్లాగే జిల్లా ఆర్మ్ రిజర్వ్ హెడ్ క్వార్టర్కు ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక మంచి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి గ్రే హౌండ్స్ స్టాండర్డ్స్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్స్టికల్ కోర్సు అట్లాగే ఫైరింగ్ రేంజెస్ ఇక్కడ ఈరోజు ఆవిష్కరించుకోవడం నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. श्रीसेलम के जंगल से 12 उल्लुओं को पकड़कर उन्हें शहर में फ़रोख्त करने वाले शख्स को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने महकमे जंगलात के अहदेदारों के इश्तराक से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मजमूई तौर पर 15 उल्लू बचा लिए गए। गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त 22 साल कामरान साकिन तीगल खुंटा के तौर पर की गई है, जिसकी महबूब चौक में परिंदों की दुकान है। गिरफ्तार किए गए शख्स और उल्लुओं को मज़ीद तहक़ीक़ात और कार्रवाई के लिए महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया। अस्पताल के बाथरूम में एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से नौमौलूद की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के तांडूर सरकारी अस्पताल में पेश आया। बताया जाता है कि मलरेड्डीपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली मनीषा नामी हामिला खातून चारशंबे की सुबह 3 बजे तांडूर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर दस्तयाब नहीं थे। डिलीवरी अंजाम देने डॉक्टरों की अदम मौजूदगी की वजह से इस खातून ने अस्पताल के बाथरूम में गई और बच्चे को जन्म दिया, ताहम नौमौलूद बच्चा फौत हो गया। मुतासिरा खातून के अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने मुतालबा किया कि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। బొడ్డు కట్ చేయడానికి కూడా ఒక్కరు రాలేరు అసలు. వాళ్ళే మా నానమ్మ మా చిన్న అత్తమ్మ పట్టుకున్నారు బాబుని. 15 మినిట్స్ పట్టుకున్నారు. బ్రీతింగ్ అప్పుడే ఆగిపోయింది. బాత్రూంలో 15-20 మినిట్స్ ఉన్నా నేను ఒక్కదాన్ని.
డాక్టర్ల సిస్టర్ల బెడ్లు లేవు, ఏం చేయాలి? ఆడ బయట పడుకోకూడదు, చైర్ పైన అంటే చైర్ పైన పడుకున్నాక ఎంత పెయిన్స్ అంటే అంత పెయిన్స్ వస్తున్నాయి, కానీ ఒక్కరు కూడా ఇట్లా వచ్చి చూస్తలేరు అసలు, ఒక్కరు కూడా ఇంత కూడా పట్టించుకోలేరు. సిస్టర్ ఆమె ఉంది, వెళ్ళిపోయింది ఆమె అప్పుడే. డ్యూటీ డాక్టర్ లేరు, ఎవ్వరు లేరు డాక్టర్స్ అసలు. అదే ఒక్క 20 minutes ఒక్క సిస్టర్ రాలేరు. ఎంత మంది వచ్చారు, మంది వచ్చి పట్టుకోరు, కానీ సిస్టర్స్ ఒక్కరు రాలేరు అసలు. మరి 3:30కి హాస్పిటల్కి వచ్చాను. ఆ తర్వాత నుంచి అడ్మిట్ ఖాళీ నేమ్ రాసిండ్రు. తర్వాత ఒక సిస్టర్ లేదు డ్యూటీలో, పెయిన్స్ ఆర్డర్ వస్తున్నాయి. ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా పట్టించుకుంటారు అసలు ఎవరు. బాత్రూంలో మొత్తం బాత్రూంలో బిల్డింగ్ అయితే ఒక్క సిస్టర్ రావట్లేదు, ఒక్క అటెండర్ కూడా రావట్లేదు. వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ వల్లే నా బాబాయ్ చనిపోయింది ఇప్పుడు. शहर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद बंडलागुड़ा गाउसनगर में तकरीबन 1.5 महीने की नई नवेली दुल्हन की मुश्तबा मौत का वाक़या सामने आया है। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने ससुराल वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन पर मुतवफ़ी 19 साला फिरदौस के रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए शौहर मोहम्मद इकबाल व दीगर ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। वहीं मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर बल्दी नज़्म-ए-नक्स KTR, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़र्रना व रुकन असम्बली चंद्रायनगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी से इस खुसूस में अपील की कि वो मुतवफ़िया को इंसाफ दिलाए। बच्ची को टोटल हरासमेंट करके मार के बॉडी के ऊपर पूरा सबूत है, बच्ची को मार के और एक बार मार दिए। मारने के बाद बच्ची की नाक की दाल लगा चीज़ा भी उतार लेके, और एक काम वो लोग क्या करे, बच्ची को पूरा बॉडी तो टॉवल कपड़े से पोंछ के लाइसो है पूरा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नीट से। और हमको जब इंतकाल हो गया रात में, फिर हम रिटर्न में जब PS में आके कॉल करे तो पहले उठा के कोई सोहेल बोलने वाला उनका अंकल है, कहते उन्हें क्या बोला, हाँ तुम्हारे पास आने को पूरा रेडी हो गई थी बच्ची, साड़ी वो पहन ली थी, खाली चूड़ियाँ चोटी डालने जाके अंदर फांसी डाल ली। बहुत देर हो गया बाहर नहीं निकली तो हमारा बच्चा नीचे डोर में से झांका, कहते छोटा बच्चा पूरे निशाना है, तो पैरा भी नहीं दिखे बोला। तो इसको कैसा मालूम बच्ची फांसी डाली तो पैरा नहीं लटकते बच्चे को, ये बोला। फिर उसके बाद में अब देखे तो बच्ची नाइटी पे है, लेगिन पे है, कैसा चेंज होता, मुर्दा चेंज कर लेता कपड़े। ये है, हम तेलंगाना हुकूमत से इंसाफ चाह रहे हैं, हमारे KCR साहब से। घर वालों को मोहब्बत की इत्तला पर घर से फरार आशिक और माशुका ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में पेश आया। ज़िले के गुरला मंडल के राजा तांडा ग्राम पंचायत के हुदूद की ज़राई बौली में उनकी लाशें पाई गई। बताया गया है कि ज़िले खम्मम का प्रशांत नामी नौजवान जो 10वीं जमात का तालिब इल्म है, डिग्री में ज़ेर तालीम एक 21 साला लड़की से मोहब्बत करता था। उनकी मोहब्बत के बारे में उनके घर वालों को मालूम होने पर ये दोनों घरों से भाग गए। बादियादा ज़राई बौली में उनकी लाशें दस्तयाब हुई। किसानों ने उनकी लाशों को पानी में तैरता हुआ देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में बेकाबू तेज़ रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। एयर बैग की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। कार में सवार 2 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक कार KPHB पार्क सड़क से तेज़ी से गुजर रही थी कि अचानक बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ते हुए दरख्त से टकरा गई, जिससे कार को बुरी तरह नुकसान पहुँचा। कार में सवार 2 अफराद माधापुर से वापस घर हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इत्तला के साथ ही हाउसिंग बोर्ड पुलिस मुकाम हादसा पर पहुंच गई, ट्रैफिक बहाल किया और एक केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के दूसरे मरहले के पेश नज़र डरो, खौफ और तशवीश में मुब्तला ना हो। तेलंगाना के वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र का बयान, कहा हर किस्म के हालात से निपटने के लिए रियासती हुकूमत पूरी तरह तैयार। आज साबिक वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 16वीं बरसी। तेलंगाना के वज़ीर आला समेत दीगर सियासी कायदीन ने पेश किया खिराज। TRS MLC कविता ने मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। खलीजी ममालिक के वर्कर्स की तनख्वाहों में कमी से मुतालिक फैसले को फौरी वापस लेने का किया मुतालबा। आदिलाबाद में दिए गए यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी के बयान की जोगू रमना ने की मजम्मत। कहा मरकजी वजीर का बयान सिर्फ जुमलेबाजी।
वादों और तयखुनात से नहीं होती मुल्क की तरक्की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की रैली में तलवारों के साथ रक्स। रायकल पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। जिला महबूबाबाद के मोहब्बत में मुब्तला 10th क्लास का लड़का और डिग्री की लड़की ने की खुदकशी। घर से भागे जोड़े की खेत की बाउली में मिली लाशें। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।